हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक जजमेंट आपको बताने वाला हूं जहां की पति को रिलीफ मिला है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां पर जो पत्नी होती है उसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है, यानी कि वो चीजों को सही से समझती नहीं है, सही से करती नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें करती है जो यूजुअली कोई नहीं करता है। और कई मामलों में ऐसा होता है जब आप उसको दिखाते हैं कहीं डॉक्टर के पास तो पता चलता है वो शिजोफ्रेनिया की शिकार है, रोगी है, या आपको पता चलता है कि उसका पहले से कहीं इलाज चल रहा था। ऐसे एक रिसेंट मामला मेरे पास अभी अपने ही शहर का आया था, जहां पर मेरे को पता चला कि भाई लड़की की शादी कर दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया। शादी के कुछ समय के बाद जब वो अनयूजुअल हरकतें करने लगी, लाइक बैल बजाना घर की, बार बार खाना पका देना बहुत सारा, रात को उठा देना हस्बैंड को, मतलब इस तरह की चीजें यूजुअली कोई करता नहीं है। तो उसको लगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया तो पता चला कि भाई उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। फिर पता चला कि शादी से पहले भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कुछ पेपर्स भी हाथ में आए, यानी मेंटल डिसऑर्डर का पूरे तरीके से पता चला कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। अब जब ये चीज़ें थी, कुछ समय लड़के ने फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करी कि चलो जो हो गया सो हो गया, मैं इलाज कराता हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो ऐसा करने लगा तो लड़की के घर वाले अब ऑब्जेक्शन करने लगे कि भाई हमारी लड़की को कुछ नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों लेके जाता है? अगर डॉक्टर के पास लेकर के गया आगे से तो तेरे ऊपर केस कर देंगे, तेरे परिवार वाले पे केस कर देंगे। मतलब वही धमकी का दौर स्टार्ट हो गया और लड़की को लेकर के विद स्त्रीधन चले गए। अब लड़के के पास क्या ऑप्शन था? शादी को भी 1 साल पूरा हुआ नहीं था। तो इस मामले में हमने वॉइडेबल मैरिज का केस डाला, इसी ग्राउंड पर कि मैरिज जो है ये फ्रॉड से हुई है, सब कुछ छुपा करके हुई है। और साथ ही लड़के को बता दिया कि भाई अभी आप ये केस डाल रहे हो, कुछ ही दिन में आपके घर पे लेटर आ जाएगा या कॉल आ जाएगी वुमेन सेल से, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। तो वही हुआ डेफिनेटली। जैसे उनको नोटिस सर्व हुआ, अगले 2-3 दिन के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट वुमेन सेल में डाल दी। अभी करंटली वुमेन सेल से कॉल जा रखा है। लड़का भी शांत है कि उसको पता है सब कुछ, उसे पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो अभी उसको देखेंगे। तो इस प्रकार के मामले आपके साथ भी कई बार होते हैं कि जो पत्नी होती है वो मनोरोगी होती है, और इसमें जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी एज्यूम कर सकता है या किसी भी भाव में बह सकता है। तो इस मामले में जो पति था, पति का ये कहना था कि उसकी पत्नी इसी रोग की शिकार है और वो किसी बाबा के प्रभाव में आ गई है, और उस बाबा के प्रभाव में आने की वजह से वो पति के साथ जो है फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाती है। और ऐसा करते हुए उसे 1 दशक हो गया, मतलब कि 10 साल से ये सब चल रहा है कि बाबा के प्रभाव में ड्यू टू शिजोफ्रेनिया, और उसकी वजह से वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है। तो पति ने अपनी तरफ से याचिका पेश करी थी कि भाई उसको डाइवोर्स दिया जाए। अब जो उसकी याचिका थी वो फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद जो पति था वो गुजरात हाईकोर्ट में गया था इसी बात को लेकर के। अब गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ पे पूरे मामले को देखा और ये चीजें देखी कि पत्नी जो है वो एक रोग की शिकार है, वो किसी बाबा के प्रभाव में, वो फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने देती है, और जितने भी फैक्टर मामले के थे, मतलब उनका बहुत गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई ऐसी कोई भी वजह नजर नहीं आती है कि पति को डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट ना की जाए। और गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में पति को डाइवोर्स की डिक्री दे दी। यानी आप सीधी सीधी ये बात कह सकते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैरिज बाय फ्रॉड हुई है, यानी इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को छुपाते हुए हुई है, या अभी एक्चुअल में आप पीड़ित हैं और आपकी जो पत्नी है वो इस प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर की शिकार है और आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। यदि शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस शादी को आप खारिज करवा सकते हैं। वो अगर ऐसा हो जाता है तो पत्नी के सारे अधिकार ऑटोमेटिक ही खारिज हो जाएंगे, क्योंकि जब वो शादी ही मान्य नहीं है तो आपकी पत्नी नहीं, आप उसके पति नहीं, 498 भी नहीं बनता, मेंटेनेंस भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। जो भी केस चल रहे होंगे वो उसी आधार पर खत्म हो जाएंगे। और ऐसे भी जजमेंट अवेलेबल है जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि मैरिज वॉइड है तो पत्नी को मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। तो वो सारे जजमेंट्स का हवाला लेके और प्राइमा फेसिया भी वो सारी चीजें आपके फेवर में आ जाती हैं। बजाय इसके कि आप टाइम निकाल दो, 1 साल निकाल दो, 1.5 साल निकाल दो, उसके बाद फिर आप डाइवोर्स डालो, तो फिर तो वो एक लेंदी प्रक्रिया में आप पड़ जाओगे, आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपकी मैरिज वॉइड या वॉइडेबल घोषित हो जाती है तो ऐसे केस में डेफिनेटली आप थोड़ा सा प्लस में रहते हैं, आप चीजों को आसानी से निपटा सकते हैं। तो टाइम का यहाँ पे बहुत महत्व होता है, पहले स्टेप का यहाँ पे बहुत महत्व होता है। अगर टाइमली कोई चीज नहीं हो रही या पहला स्टेप गलत हो गया तो फिर पूरा आगे तक आपका गलत ही चलता रहेगा। इसलिए जो भी आपको गाइडेंस लेनी होती है या जो भी आपको R&D करनी होती है, जो भी आपको सर्च करना होता है, कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत अच्छे से आप सर्च करिए और उसके बाद ही सोच समझकर कोई स्टेप लीजिए। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप इस मामले को देख करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।